तनिष, ये आपकी पीपीटी है इंग्लिश की नाउन की। ठीक है, तो उसको पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले इसकी जो स्लाइड है वो है वेलकम टू इंग्लिश क्लास। दूसरी स्लाइड पे आते हैं, इस पे क्या लिखा है, रूल्स टू फॉलो ड्यूरिंग वर्चुअल क्लास। ये रूल्स हैं वर्चुअल क्लास के बारे में कि आपको क्या करना है। तो काइंडली कीप योर सेल्फ ऑन म्यूट, अपने आप को म्यूट पे रखो। स्विच ऑफ द कैमरा टू एंश्योर स्मूथ फंक्शनिंग, कैमरे को स्विच ऑफ रखो। तो ये सब तुम्हें पता है। स्लाइड नंबर 3 पे आते हैं हम। स्लाइड नंबर 3 पर है एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम्स। इससे जो एक्सपेक्टेड लर्निंग, एक्सपेक्टेड का मतलब होता है कि आशा की जाती है कि जो लर्निंग होगी उसका आउटकम्स क्या होगा। मतलब इस पूरी पीपीटी को पढ़ने के बाद, इन स्लाइड को पढ़ने के बाद हमें क्या सीखने को मिलेगा। सबसे पहला लिखा है इन्होंने, लर्नर्स विल बी एबल। जो लर्नर्स होंगे मतलब सीखने वाले बच्चे होंगे वो एबल होंगे। किस चीज़ के एबल होंगे? पहला है आइडेंटिफाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाउन, कि वो आइडेंटिफाई कर पाएँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाउन को। जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाउन है उनको आइडेंटिफाई कर पाएँ, पहचान पाएँ। दूसरा है चेंज द गिवन वर्ड्स फ्रॉम सिंगुलर टू प्लूरल। और जो जो गिवन का मतलब है जो दिए हुए वर्ड हैं, और वो जो चेंज कर पाएँ दिए हुए वर्ड्स को सिंगुलर से प्लूरल में। मतलब कोई सिंगुलर दिया है तो आप उसको प्लूरल में चेंज कर पाओ, प्लूरल दिया है तो सिंगुलर में चेंज कर पाओ, वाइस वर्सा। तीसरा है चेंज द जेंडर फ्रॉम ऑफ द गिवन नाउन्स, और आप जेंडर को चेंज कर पाओ जो आपको नाउन दिए गए हैं। ठीक है, तो बेसिकली आप इसको पढ़ने के बाद आप नाउन को आइडेंटिफाई करना सीखेंगे। आप सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन में चेंज करना सीखेंगे, या प्लूरल को सिंगुलर में चेंज करना भी सीखेंगे। और दूसरा, आप उसका जेंडर भी चेंज करना सीखेंगे। जेंडर मतलब अगर वो मेल है तो फीमेल कर पाओगे, फीमेल है तो मेल कर पाओगे। तो बेसिकली आपको नाउन के बारे में दे रहे हैं। तो काइंड्स ऑफ नाउन, तो नाउन कितने प्रकार के होते हैं हम, ठीक है, स्लाइड नंबर कितने पर हैं, 4 पर हैं। तो काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन कितने प्रकार के होते हैं? एक होता है कॉमन नाउन, दूसरा होता है प्रॉपर नाउन, तीसरा होता है कलेक्टिव नाउन, चौथा होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और पांचवा होता है मटेरियल नाउन। तो नाउन जो है इन्होंने 5 तरह के दे दिए। प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन के बारे में पहले बता चुके हैं। अब यहाँ से हम पढ़ना शुरू करेंगे 3 नाउन के बारे में, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन। तो कलेक्टिव नाउन क्या होता है? कलेक्टिव नाउन है स्लाइड नंबर 7 पे हम। कलेक्टिव नाउन्स वो नाउन होते हैं द नेम यूज्ड फॉर अ ग्रुप ऑफ थिंग्स, जो नाम जो किसी चीज़ों की समूह को, ग्रुप्स को आइडेंटिफाई करता है, मतलब बताता है उनके बारे में। ठीक है, द नेम यूज फॉर अ ग्रुप ऑफ थिंग्स, वो थिंग्स के ग्रुप को बताता है। इट कैन बी एनिमल्स लाइक स्क्वेरल्स और एलिफेंट। ये किसी जानवरों के भी हो सकते हैं या आदमियों के भी हो सकते हैं। जैसे जानवरों के हो सकते हैं तो उन्होंने बोला है कि स्क्वेरल्स और एलिफेंट, जैसे गिलहरी और एलिफेंट। इट कैन बी थिंग्स लाइक टेबल और ट्रीज, और ये कोई चीज़ें भी हो सकती हैं, वस्तुएं भी हो सकती हैं, लाइक टेबल्स और ट्रीज। ठीक है, हम स्लाइड नंबर 8 पर हैं। कलेक्टिव नाउन्स के बारे में डेफिनेशन दिया हुआ है, अ नेम ऑफ ग्रुप ऑफ पर्सन, अ नेम ऑफ अ ग्रुप ऑफ अ पर्सन। कलेक्टिव नाउन बेसिकली आप ये समझ लो ग्रुप को बोलते हैं, किसी भी चीज़ का। वो ग्रुप किसी पर्सन का भी हो सकता है, वो थिंग्स का भी हो सकता है, वो एनिमल्स का भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इट कुड बी एनी थिंग बट इट विल बी अ ग्रुप, वो एक ग्रुप होगा। ठीक है, किसका ग्रुप होगा? वो पर्सन का भी हो सकता है, थिंग्स का भी, एनिमल का भी। अब जैसे उन्होंने एग्जांपल दिया है, अ कॉयर ऑफ सिंगर्स। जो सिंगर्स होते हैं ना, सिंगर किनको बोलते हैं? जो गाने वाले होते हैं। तो अ कॉयर ऑफ, तो कॉयर होता है जो सिंगर्स का ग्रुप होता है ना, उनको हम कॉयर बोलते हैं। तो अ कॉयर ऑफ सिंगर्स ये एक नाउन है पूरा, कि सिंगर्स का जो ग्रुप है उसका। अ बंच ऑफ फ्लावर्स, तो फ्लावर्स का होता है हमेशा बंच बोलते हैं हम। जैसे हम क्राउड बोलते हैं, तो क्राउड एक वर्ड है। क्राउड क्या होता है? भीड़ होना। तो क्राउड बेसिकली यूज़ किया जाता है लोगों की भीड़ होना, यानी आदमियों की भीड़, आदमी औरतों की। तो ऐसे ही एक तरह का ग्रुप जो है, उस ग्रुप को इंग्लिश में अलग नाम दे रखा है। अब जैसे फ्लावर्स को बंची बोलते हैं हम, क्राउड ऑफ फ्लावर्स तो नहीं बोलते ना, कि फ्लावर्स की क्राउड है वहाँ पे, मैंने एक क्राउड ऑफ फ्लावर्स देखा, तो ऐसा तो नहीं है ना। तो इसी तरह से एक कलेक्टिव नाउन्स को एक नाम दिया गया इंग्लिश में। तो फ्लावर है तो वो बंच होगा, द बंच ऑफ फ्लावर्स। सिंगर्स हैं तो जो गाने वालों का जो होता है, जो ऑर्केस्ट्रा वगैरह होते हैं, वो सब गाने गाते हैं। जो जागरण में भी आते हैं, जो सिंगर आते हैं ना, जागरण में आप गए हो कोमल मौसी के यहाँ पे, तो वहाँ पे जो सिंगर्स आते हैं उनको बोला था अ कॉयर ऑफ सिंगर्स। और नेस्ट ऑफ आंट्स, जो नेस्ट है, जो नेस्ट वैसे
नेस्ट का मीनिंग होता है आपका घोंसला। लेकिन यहाँ पे जो चींटियों का समूह जो होता है ना, ग्रुप होता है, तो ग्रुप ऑफ चींटियाँ जो होती हैं उनको भी नेस्ट बोला जाता है, नेस्ट ऑफ हाउंड्स। और गैंग ऑफ थीव्स, अब जो चोर होते हैं उनको हम गैंग ऑफ थीव्स बोलते हैं। हम उनको ये नहीं बोलते कि भैया एक भीड़ थी, वो चोरों की भीड़ थी, नहीं, अ गैंग ऑफ थीव्स। और लॉफ ऑफ ब्रेड, जो ब्रेड का, जो हम पूरी ब्रेड लेकर आते हैं उसमें छोटी छोटी स्लाइसेस होती हैं, तो हम उसको लॉफ ऑफ ब्रेड बोलते हैं कि एक लॉफ है पूरा ब्रेड। ठीक है, जब हम ब्रेड खाते हैं एक दो तो हम उसको ब्रेड बोलते हैं। एन आर्मी ऑफ सोल्जर, जो सोल्जर्स होते हैं, जो हमारे सैनिक होते हैं, उनको आर्मी बोलते हैं, सिंपल। तो कलेक्टिव नाउन है। ठीक है, स्लाइड नंबर 9 पर है हम, ये दिखा रहा है फॉर पीपल, फॉर एनिमल्स, फॉर थिंग्स। फॉर पीपल को अ गैंग ऑफ थीव्स, ये देखो उन्होंने चश्मे पहन रखे हैं, वो मास्क वगैरह लगा रखे हैं, तो ये गैंग ऑफ थीव्स है। दूसरा है अ मर्डर ऑफ क्रॉस, तो क्रॉस जो होता है ना, जो कौवे होते हैं उनके ग्रुप को मर्डर बोला जाता है। मर्डर वैसे मर्डर करना होता है, खून करना, खराबा करना, लेकिन वो एक तरह की वर्ब है। लेकिन इंग्लिश में जो क्रॉस है, मतलब पुराने ज़माने में बहुत टाइम पहले की, या 300-400 पहले, ये किसी ग्रीक वर्ड या कोई लैटिन वर्ड था जिसमें से निकल के आया था मॉर्थर। तो मॉर्थर ना होकर वो मर्डर हो गया, तो ये मर्डर ऑफ क्रॉस। तो क्रॉस का जो ग्रुप है उसको मर्डर बोला जाता है, अ मर्डर ऑफ क्रॉस। और शिप हैं, जो जैसे शिप हो गई, जैसे बसेज हो गई, जैसे ट्रेन्स हो गई, जैसे जहाज, ये सब होता है ना, इनकी बहुत सारी भीड़ होती है, उनको फ्लीट बोला जाता है। जैसे न्यूज़पेपर में भी आता है, अ फ्लीट ऑफ टैंकर्स वर सेंट टू इन दिस कंट्री। ठीक है, तो इस तरह की, मतलब टैंकर्स का जो समूह है उस कंट्री में भेजा गया। तो जैसे शिप्स हो गया तो फ्लीट ऑफ शिप्स हो गया। अब कलेक्टिव नाउन उन्होंने दे रखा है पीपल, एनिमल्स और थिंग्स। तो पीपल का क्या है, अ बैंड ऑफ मैन, बैंड ऑफ मैन। ठीक है, मैन, एम ए एन होता है मैन आदमी, और एम ई एन मैन होता है मतलब ज़्यादा आदमी, एक से ज़्यादा। तो बैंड ऑफ मैन हो गया। अ कास्ट ऑफ एक्टर्स हो गया, जो एक्टर्स होता है फिल्मों में हम उनको कास्ट बोलते हैं। कहते नहीं कास्टिंग क्या है, कास्ट क्या है उसका मतलब, उसमें जो एक्टिंग करने वाले हैं वो कौन कौन है, तो उसको बोलते हैं कास्ट ऑफ एक्टर्स। स्टैक ऑफ लाइब्रेरीज, लाइब्रेरियंस जो होते हैं उनको बोला जाता है अ स्टैक ऑफ लाइब्रेरियंस। अ सेंटेंस ऑफ जजेस, जो जजेस का जो वो होता है ग्रुप होता है उसको सेंटेंस बोला जाता है। अ गैलेक्सी ऑफ ब्यूटीज़, अ गैलेक्सी ऑफ ब्यूटीज़ बोला जाता है। अ बेवी ऑफ गर्ल्स, गर्ल्स के ग्रुप को अ बेवी ऑफ गर्ल्स बोला जाता है। सिंगर्स को मैंने बताया अ कॉयर सिंगर। अ हैक ऑफ स्मोकर्स, जो स्मोकर्स होते हैं ना, जो स्मोकिंग करते हैं, उनके ग्रुप को हैक बोलते हैं। ठीक है, एनिमल्स के बारे में आते हैं तो अ कॉलोनी ऑफ गर्ल्स, जो गर्ल्स होती हैं ना, एनिमल्स हैं, एक तरह के पक्षी हैं गर्ल्स, गर्ल्स एक चिड़िया का नाम होता है। ठीक है, उनकी उनके ग्रुप को बोला जाता है अ कॉलोनी ऑफ गर्ल्स। जो हैंस होते हैं, आपको पता ही है हैंस क्या होते हैं, वो चिकन के जो बच्चे बच्चे होते हैं। अ ब्रूड ऑफ हैंस। बर्ड्स को आप जानती हो, अ फ्लाइट ऑफ बर्ड्स बोला जाता है। टर्कीस, जो टर्की होते हैं, टर्की भी एक ऊंची सी चिड़िया होती है, उसको बोलते हैं उसके ग्रुप को बोलते हैं अ फ्लॉक ऑफ टर्कीज। ठीक है, फ्लोक हो गया। अ ग्रुप ऑफ गिनिया पिग्स, एक गिनिया पिग्स होते हैं, जानवर होते हैं, उनको उनके ग्रुप को ग्रुप ही बोलते हैं, अ ग्रुप ऑफ गिनिया पिग्स। क्यूब्स, जो क्यूब होते हैं ना, आप जो कलर वलर चेंज करते हो क्यूब्स के, उनके ग्रुप्स को बोल, नहीं ये तो जानवर कोई कब्स है, ये इनको बोलते हैं अ लिटर ऑफ क्यूब्स। अ कैनल ऑफ डॉग्स, जो डॉग्स का ग्रुप है उसको कैनल ऑफ डॉग्स बोलते हैं। बियर्स हैं, जो भालू हैं, उनके ग्रुप को अ स्लॉथ ऑफ बियर्स बोलते हैं। ऐसी थिंग्स में आ जाते हैं। जो केक्स होते हैं हमारे, जो हम जो खाते हैं केक्स, उनके ग्रुप को बोलते हैं अ बैच ऑफ केक्स। जैसे मिल्क है, तो मिल्क मिल्क के हम ग्रुप को बोलते हैं। मिल्क ग्रुप में तो हो नहीं था, 1 2 3 तो होता नहीं है मिल्क। अब मिल्क थोड़ा ज़्यादा यही सब होता है, तो वो जो मिल्क आता है तो बॉटल में आता है, तो अब बॉटल ऑफ मिल्क बोलते हैं। राइस को हम बोलते हैं अब बाउल ऑफ राइस। तो राइस को कैसे नाप सकते हैं हम, राइस में भी बहुत छोटे छोटे दाने होते हैं, उसको 1 2 3 तो नहीं कर सकते हम कि भैया असंख्यों में चले गए, ठीक है, मिलियन बिलियन हो गए, तो हम बाउल ऑफ राइस। सीरियल हो गया, बॉक्स ऑफ सीरियल। सोडा हो गया, कैन ऑफ सोडा। अ कार्टन ऑफ मिल्क हो गया। ठीक है, ज़्यादा मिल्क लेते हैं तो कार्टन। जो मार्केट से हम जो चीज़ें खरीदते हैं ना ग्रुप में, तो हम जैसे अ कप ऑफ टी। ठीक है, हम जैसे रेस्टोरेंट में जाते हैं तो कैन आई गेट अ कप ऑफ टी, कैन आई ऑर्डर अ कप ऑफ टी, कैन आई ऑर्डर अ कार्टन ऑफ मिल्क। आप जैसे परचूनी की दुकान पे जाते हो, उसे इंग्लिश में पूछोगे कि भैया हमें मिल्क का कार्टन दे दे, तो आप पूछोगे कैन आई गेट अ कार्टन ऑफ मिल्क। तो ये कलेक्टिव नाउन है सब। ठीक है, अब हम आते हैं स्लाइड नंबर 11 पे, कलेक्टिव नाउन्स और एनिमल्स। तो इन्होंने यहाँ इनके एग्जाम्पल भी दे दिए, अ आर्मी ऑफ आंट्स, अ कैच ऑफ फिश, अ कॉलोनी ऑफ गर्ल्स, अ ड्रॉव ऑफ हॉर्स। मैंने सारे ऊपर बताए, इनमें से कुछ ऊपर नहीं है, बाकी थोड़े बहुत नीचे, तो आप ये पढ़ सकते हो। ठीक है, मैं एक एक करके आपको पढ़ रहा हूँ, ठीक है, आप इसे पढ़ो। एन आर्मी ऑफ आंट्स, अ कैच ऑफ फिश, अ कॉलोनी ऑफ गर्ल्स, अ ड्रॉव ऑफ हॉर्सेज, अ फ्लॉक ऑफ शीप, अ हाइव ऑफ बीस। बीस यानी मक्खियाँ जो होती हैं ना, उनके ग्रुप को अ हाइव बोलते हैं, हाइव।
हाइव ऑफ बीज। माइस जो होते हैं, माउस, माउस जो होता है चूहा होता है, और माउस ज़्यादा हो जाते हैं तो उनको माइस बोलते हैं, एक से ज़्यादा माउस को माइस बोलते हैं, तो उनके ग्रुप हैं तो उसको बोलेंगे अ नेस्ट ऑफ माइस। अ पैक ऑफ वॉल्स, जो भेड़िए होते हैं उनके उसको बोलते हैं कि अ पैक ऑफ वॉल्स। अ बेबी ऑफ क्वेल, क्वेल ये कोई वो होती है, कोई जो मक्खी वक्खी टाइप की होती है, उसको बोलते हैं अ बेबी ऑफ क्वेल। अ टीम ऑफ ऑक्सन, बीस का एक और एक स्वॉर्न ऑफ बीस, ठीक है। क्लाउड ऑफ इंसेक्ट्स, जो इंसेक्ट्स होते हैं, जो कीट पतंगे, जो घर में छोटे मोटे कीड़े होते हैं ना इंसेक्ट्स, उनको अ क्लाउड ऑफ इंसेक्ट्स। अ ट्रूप ऑफ लॉयंस, लॉयंस के ग्रुप को बोल देते हैं हम अ ट्रूप। अ लिटर ऑफ क्यूब्स, हमने ऊपर पढ़ा था, ठीक है, जो क्यूब्स होते हैं, ठीक है, उनको ग्रुप को बोलते हैं लिटर। अ लायंस के ग्रुप को बोलते हैं प्राइड, अ प्राइड ऑफ लायंस। फिश के ग्रुप को बोलते हैं शॉल, अ शॉल ऑफ फिश, जो फिश का ग्रुप है उसको बोलते हैं शॉल, ठीक है। और जैसे कैमल्स हैं, कैमल्स के ग्रुप को बोलते हैं अ ट्रेन, ट्रेन बोलते हैं, जिस ट्रेन में हम जाते हैं ना, मतलब ट्रेन है वो उसका नाम है, लेकिन उसके ग्रुप को बोल देते हैं, जो कैमल्स हैं ऊँटों के ग्रुप को बोल देते हैं अ ट्रेन ऑफ कैमल्स। गोट्स, गोट जो होती हैं, जो बकरे बकरियाँ होती हैं, उनको बोलते हैं अ ट्राइब ऑफ गोट्स। कैटल को बोलते हैं, कैटल होते हैं ये वैसे जानवर जो दूध वूध देते हैं, वो सब जो होते हैं ना, जैसे इसमें गाय भी आ जाती हैं, भेड़ बकरियाँ, तो हर्ड ऑफ कैटल। जो हर्ड है ये भी एक ग्रुप है, जैसे हर्ड हो गया, फ्लॉक हो गया, जैसे जैसे टर्की होती है, टर्की को ग्रुप को हम बोलते हैं फ्लैक ऑफ टर्कीज। तो ऐसे ही ग्रुप के नाम है, बेसिकली ग्रुप, हमेशा ध्यान रखो ग्रुप। तो ग्रुप के नामों को उन्होंने एक एक पर्टिकुलर नाम दे रखा है कि आप उसको ऐसे बोल सकते हो। जैसे क्रॉस है, क्रॉस तो मर्डर ऑफ क्रॉस मैंने अब ऊपर आपको बताया था। जैसे स्कूल ऑफ वेल्स, तो जो वेल्स होती है ना, जो वेल्स मछलियाँ होती हैं, उनके ग्रुप को बोलते हैं स्कूल, स्कूल ऑफ वेल्स। चिकन्स होते हैं, चिकन्स के ग्रुप को बोलते हैं ब्रॉड ऑफ चिकन्स। और गैगल ऑफ गीज, गीज जो होते हैं, गीज मतलब होता है बत्तख, एक्चुअली गूज होता है वो, गूज मतलब बत्तख होता है, लेकिन उसका जो प्लूरल फॉर्म है उसको गीज बोलते हैं। एक गूज है तो अकेला, जैसे मैन होता है, मैन एक है MAN, और ज़्यादा एक से ज़्यादा मैन है तो उसको MEN कर देते हैं, ऐसे ही गूज होता है, गूज को गीज बाद में प्लूरल उसका गीज होता है, GEE ऐसी हो जाता है, एक्चुअल में होता है GOOSE। तो कुछ नाउन ऐसे होते हैं जब उनका प्लूरल फॉर्म्स बनाते हैं तो उनकी स्पेलिंग चेंज हो जाती है, ठीक है। तो अ हॉस्ट ऑफ स्पैरोज, जो स्पैरोज होते हैं उनको बोलते हैं हॉस्ट, मतलब हॉस्ट ऑफ स्पैरो, जो स्पैरो चिड़िया होती है ना, उनके ग्रुप को बोलते हैं हॉस्ट ऑफ स्पैरोस। अब ये क्लास वर्क दिया है, डेट 21/5 का है, ये हेडिंग नाउन्स मैचिंग द फॉलोइंग टू फॉर्म। अब ये लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दी हुई है, ठीक है। तो लिस्ट 1 है, लिस्ट 2 है, इन दोनों को हमें मैच करना है। तो अ बकेट ऑफ किसका होता है, बके, बुके बोलते हैं ना, बुके ऑफ फ्लावर्स होता है ना, हम शादी ब्याह में उनको गिफ्ट करते हैं तो फ्लावर्स देते हैं, तो उसको बोलते हैं ना बुके खरीद लेना। तो अ बुके ऑफ फ्लावर्स, तो यहाँ पे फर्स्ट का क्या हो जाएगा, D, अ बुके ऑफ फ्लावर्स। दूसरा है अ शॉल ऑफ, मैंने बताया फिश के ग्रुप को बोलते हैं शॉल, तो यहाँ फिश है, हाँ, तो दूसरे का हो जाएगा A, ठीक है। तीसरा है अ क्लम्प ऑफ, तो क्लम्प ऑफ क्या होता है, क्लम्प ऑफ हमने ऊपर नहीं पढ़ा है तो हम इसको छोड़ देते हैं, हम चौथे पे आते हैं। अब बोर्ड ऑफ होता है जजेस, आपने फिल्मों में देखा होगा जजेस के एक बोर्ड ने, तो जो जो जजेस होते हैं उनके ग्रुप को बोलते हैं बोर्ड ऑफ जजेस। सॉरी, अ बेंच ऑफ जज, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है, अब बेंच ऑफ जजेस होता है, सॉरी, जो हमने पढ़ा है ना, अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स का जो होता है उसके ग्रुप को बोलते हैं, जो कंपनी वगैरह चलाते हैं, जो किसी चीज़ को बनाते हैं, जो डायरेक्टर होते हैं उनके ग्रुप को बोलते हैं अब बोर्ड, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब बेंच है, बेंच ऑफ जजेस होता है, जो जजेस होते हैं ना, एक से ज़्यादा जजेस बोलते हैं, उनके उनके ग्रुप को बोलते हैं बेंच। अ क्लैंप ऑफ होता है ट्री, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, अ बुके ऑफ फ्लावर्स हो गया, अ शॉल ऑफ फिश हो गया, अ क्लम्प ऑफ ट्रीज हो गया, अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो गया, अ बेंच ऑफ जजेस हो गया, ठीक है। तो ऐसे हम करते हैं। अब नीचे इन्होंने आंसर भी दे दिया, ओ माय गॉड, बिंगो, ये तो मुझे पता ही नहीं था, तो इन्होंने भी आंसर दे दिया, देखो हमने सही बनाया था ना। अब बुके ऑफ फ्लावर्स हो गया, शॉल ऑफ फिशेस हो गया, अ क्लम्प ऑफ ट्रीज हो गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो गया, बेंच ऑफ जजेस हो गया, ठीक है। हम स्लाइड नंबर आते हैं 15 पे। अब ये कौन से नाउन थे, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन्स का क्या मीनिंग होता है, सिंगुलर से प्लूरल, मतलब ज़्यादा, उनका जो ग्रुप है, उन जो ग्रुप की बात करते हैं तो उसको बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। अब आते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या क्या कह रहा है ये, एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज़ द थिंग दैट यू कैन नॉट सी, टच और प्लेस इन अ बॉक्स। अब ये जो क्या थे, ये जो कलेक्टिव नाउन आपने पढ़े थे, आप उनको काउंट कर सकते थे, उनको टच कर सकते थे, वो सब कर सकते थे, मतलब आपको पता था कि ये एक से ज़्यादा हैं। अब ये जो नाउन की बात कर रहा है नहीं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होते हैं जिनको
आप केवल फील कर सकते हो, ठीक है। उनको आप समझ सकते हो लेकिन उनको टच नहीं कर सकते, उनको देख नहीं सकते। वो क्या नाउन है? वो नाउन है जी, जैसे है लव। लव है, लव भी एक नाउन है, मतलब प्यार है, आपस में एक दूसरे को प्यार करना, ये लव होता है। तो आप इसको फील कर सकते हो क्या? जैसे मैं कहूँगा लव ईच अदर, लोगों से प्यार करो, ठीक है। तो आप उसको, प्यार कोई चीज़ तो नहीं है कि आप उसको वो दे दोगे, बांट दोगे कि ये ले प्यार ले, ये ले प्यार ले, ऐसा तो कुछ नहीं है। फीलिंग एक तरह की। दूसरा पीस। पीस मतलब होता है शांति। शांति, ठीक है ना। मैं कहूँगा कि हैव पीस इन योर सेल्फ, अपने आप को शांत रखो। तो आप क्या रखोगे? आप कोई चीज़ तो है नहीं कि हैव दिस टी, हैव दिस कॉफ़ी, हैव दिस बिस्किट, लाइक कि मैंने आपको बिस्किट दे दिए, मैंने आपको शांति दे दी, हैव दिस पीस। पीस कोई मैं दे तो नहीं सकता, लेकिन पीस इट इज़ अ फीलिंग। तो ये फीलिंग है पीस, मतलब शांति। ऐसी फ्रेंडशिप हो गया, ठीक है। दोस्ती है, दोस्ती को आप टच तो नहीं कर सकते ना, आप और आपके दोस्त जो हैं, ठीक है, बिल्डिंग में आपको पता है कि आप फ्रेंड्स हो, तो आपके बीच में फ्रेंडशिप है। रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि आप फीलिंग, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब आप फील करते हो कि मेरे पे कोई जिम्मेदारी है। हैप्पीनेस, खुशी है। खुशी कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं कि जी आप खुश नहीं हो, आप मम्मी से नाराज़ हो गए और मैंने आपको खुशी दे दी, हैप्पीनेस दे दी, ऐसा तो कोई टूल नहीं है। इट इज़ अ फीलिंग, ठीक है। इट कम्स इनसाइड योर सेल्फ, ये अब तुम्हारे अंदर से आती है, ठीक है। जैसे हैप्पीनेस हो गई, सॉरो हो गया, एंगर हो गया, ये सब आपके अंदर से आता है, जनरेट कर सकते हो। इट्स अ काइंड ऑफ फीलिंग, इट्स अ काइंड ऑफ सेंस, ठीक है। फियर हो गया, डर हो गया। डर कोई चीज़ तो नहीं है कि मैंने आपको डर दे दिया कि जाओ एक काम करो, सामने आंटी की दुकान है, वहाँ से 1 किलो डर खरीद के ले आओ, ठीक है, उसे डब्बे में ला के भर दो। तो ऐसा तो नहीं है आप उसे टच कर सको। तो ये फियर है, ये डर है। तो ये सब क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, जिन्हें आप सिर्फ फील कर सकते हो, आप टच नहीं कर सकते, काउंट नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, ठीक है। तो अब नीचे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में बता रहा है ये। नेम ऑफ एनीथिंग विच कैन नाइदर बी सीन नॉर बी टच्ड, जो ना तो देखी जा सकती है और ना ही टच की जा सकती है। इट कैन बी फेल्ट, ये केवल फेल्ट की जा सकती है। फेल्ट मतलब फील, फील का थर्ड फॉर्म है फेल्ट। इट कैन बी फेल्ट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। जैसे ब्रदर है, ब्रदरहुड, ब्रदर का मतलब भाई है, ब्रदरहुड का मतलब भाईचारा। चाइल्ड है मतलब चाइल्डहुड, चाइल्ड का मतलब है बच्चा और चाइल्डहुड का मतलब है बचपन। फ्रेंड आपको पता है दोस्ती, फ्रेंडशिप यानी दोस्ती। फ्रेंड मतलब दोस्त और फ्रेंडशिप दोस्ती। किंग है, किंग मतलब होता है राजा, और किंगशिप मतलब होता है उसका राज्य, कि वो कैसी राजागिरी करता है। लीडर मतलब होता है नेता, और लीडरशिप मतलब होता है, लीडर मतलब नेता नहीं होता, लीडर मतलब किसी चीज़ को लीड करना, मतलब आगे बढ़ के देखना। और लीडरशिप मतलब होता है उसका नेतृत्व, ठीक है। मैन आदमी होता है, और मैनहुड मतलब होता है कि वो किस तरह का, मतलब मैनहुड मतलब जैसे बचपन होता है, चाइल्डहुड होता है, ऐसे मैनहुड होता है कि वो अपने टाइम में कैसा करता है, पुरुषत्व करता है। हिंदी वर्ड उसका पुरुषत्व हो जाता है, वो तेरी समझ में नहीं आएगा। मैनहुड मतलब वो जैसा काम करता है मैं। अब ये कैटेगरी दी हुई है, स्लाइड नंबर 17 पे आते हैं हम। एग्जाम्पल ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एग्जाम्पल दिए हैं। हेयर आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन, डिफरेंट टाइप के एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जैसे फीलिंग्स है, फीलिंग्स किस तरह की फीलिंग्स होती हैं उसके बारे में दिया हुआ है। जैसे फीलिंग्स के आगे लिखा हुआ है एनजाइटी, फियर, प्लेजर। तो फीलिंग्स क्या होती है कि एनजाइटी होती है, एनजाइटी मतलब चिंता, फियर मतलब डर, प्लेजर मतलब खुशी, ठीक है, कि आपको खुशी मिलती है, आपको गुस्सा आता है, आप डरते हो, ये सब चीज़ें फीलिंग्स हैं। स्टेट्स हैं, स्टेट्स मतलब होता है स्थिति। क्या जैसे फ्रीडम होता है, केओस होता है, मिजरी। आप किस स्टेट में, किस स्टेट में हैं, मतलब कि आप अभी कैसा फील कर रहे हैं, आप अभी कैसी स्थिति में हैं। जैसे मैं अभी कहूँ, जैसे तू ये सब सुन रहा होगा, पढ़ रहा होगा, और तू कह रहा होगा यार बोर है, क्या है। सो नाउ यू आर इन द स्टेट ऑफ बोरिंग, यू आर इन द स्टेट ऑफ बोर, ठीक है। आप बोर होने की स्टेट में हो, बोर होने की स्थिति में हो, तो मतलब उसको बोलते हैं बोर होना। तो कौन सा है? फ्रीडम है, केओस है। आप किस तरह की स्थिति में? फ्रीडम मतलब आप स्वतंत्र हैं, मन मौजी हैं, ठीक है, तो आप इस तरह की स्टेट्स में। केओस मतलब आपको प्रॉब्लम है, आप कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं। माइजरी मतलब होता है गरीबी, ठीक है, किया है माइजरी में, गरीबी में है, ठीक है। जैसे इमोशंस, इमोशंस कैसे होता है? एंगर होता है, शॉक होता है, सॉरो। एंगर मतलब गुस्सा होता है, शॉक मतलब शॉक हो जाना, ठीक है। सॉरो मतलब होता है वो होना, किसी तरीके का दुख होना। क्वालिटीज़ होती हैं, क्वालिटीज़ में क्या होता है? आप करेज हो, ऑनेस्ट हो, पेशेंस हो, तो करेज, ऑनेस्टी, पेशेंस आ गया। कंसेप्ट्स क्या हैं? आपके कंसेप्ट्स कैसे हैं, ठीक है। चैरिटी, कंफर्ट, डिसीट, ठीक है। मूवमेंट्स, मूवमेंट्स किस तरह के मूवमेंट्स हैं, आप कौन से मूवमेंट में हो। जैसे आपका बर्थडे, आपकी मैरिज है, आपकी डेथ, मतलब किसी की डेथ है, तो ये मूवमेंट्स होता है, ये सब चीज़ें। अब एक्स्ट्रैक्ट नाउन दे दिया, जैसे सैडनेस है, ये सब एक्स्ट्रैक्ट नाउन है। जैसे सैडनेस है, सैडनेस मतलब दुखीपन, पेन है, मतलब
पेन मतलब आपके कहीं दर्द है किसी चीज़ का, हेट है मतलब आप नफ़रत करते हैं, मर्सी मतलब आप किसी पे दया करते हैं। तो ये सब नाउन है। टाइम टू चेक योर आंसर्स, अपने आंसर को चेक करो। नॉलेज, नॉलेज क्या है? नॉलेज भी एक तरह की वो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। पावर है, पावर को आप टच तो नहीं कर सकते, पावर है मतलब पावर है आपके अंदर, ठीक है। मूड है, आपका मूड कैसा है, आप किसी को टच तो नहीं कर सकते, आप मूड को कैसा मूड है, अच्छा मूड है, ये पिलपिला मूड है, ये सख्त मूड है, ठीक है। जैसे आप कोई फल उठाओ उसको चेक करो, तो ऐसा तो नहीं कर सकते आप मूड को चेक कर सको आपका मूड कैसा है, अच्छा है बुरा है। तो एक तरह की फीलिंग है। फेथ है, फेथ मतलब होता है कि आपका ट्रस्ट कितना है, किसी पे आप फेथ कितना करते हो। अब जैसे आप मम्मी पे फेथ करते हो कि मम्मी आपको सुबह उठा देगी, वो सब है। लेकिन आप उसको उसमें तो नहीं कर सकते ना क्वांटिटी में, कि मम्मी पे आपको सपोज भैया 5 किलो का फेथ है, या मम्मी पे 10 किलो का फेथ है, हाँ, या मम्मी पे आपको 100 रुपये का फेथ है, ऐसा तो कुछ नहीं है ना। फेथ मतलब इट्स काइंड ऑफ फीलिंग, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। मेलोडी, मेलोडी मतलब होती है खुशी। ट्रुथ मतलब सच। स्किल मतलब होता है कि आप कितने स्किल्ड हो। स्किल मतलब होता है किसी चीज़ के लिए योग्यता रखना। जैसे आर यू स्किल्ड टू वर्क विद कंप्यूटर्स, कि आपके अंदर स्किल्ड हो आप कंप्यूटर पे काम करने के। एंगर, एंगर मतलब होता है आपको पता है गुस्सा है। अब ये मटेरियल नाउन है। ये सब हमने पढ़ा जिसमें फीलिंग्स होती है, जिसको हम टच नहीं कर सकते, जिसको हम देख नहीं सकते, वो सब होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब आता है मटेरियल नाउन पे। मटेरियल नाउन क्या होता है? मटेरियल नाम का, मटेरियल एक्चुअली जिस चीज़ से कोई चीज़ बनी होती है ना, उसको मटेरियल नाउन बोलते हैं। जैसे अब मटेरियल नाउन इज दैट व्हाट रेफर्स टू अ मटेरियल ऑफ सब्सटेंस। मटेरियल ऑफ सब्सटेंस यानी किसी पदार्थ से जो बनी होती है। आर मेड सच एज सिल्वर, गोल्ड, आयरन, कॉटन, जैसे कॉटन से बनी हुई चीज़ें, गोल्ड से बनी हुई चीज़ें, वीट से बनी हुई, ग्लास से। मटेरियल नाउन इज अ नेम ऑफ सब्सटेंस एज अ होल, ठीक है। मटेरियल नाउन है वो होल को, जैसे राइस है, राइस अपने आप में पूरा एक नाउन है, उसमें नंबर नहीं डालेंगे। जैसे हम उन्हें ऊपर पढ़ा कलेक्टिव नाउन और ग्रुप ऑफ राइस, ठीक है, ऐसा कुछ उसमें ऊपर था तो सही बॉल ऑफ राइस, लेकिन वो उसके लिए था। मटेरियल में राइस अपने आप में पूरा एक नाउन है। राइस हो गया, शुगर हो गया, वाटर हो गया, मिल्क हो गया। अब ये नीचे इन्होंने दे रखे हैं सारे। ग्लास हो गया, वीट हो गया, गोल्ड हो गया, कोल हो गया, ये सब मटेरियल नाउन है। जो चीज़ें हैं ना, चीज़ें, जो चीज़ है उस चीज़ को, कोल है, कोल आपको पता ही कोयला होता है, गोल्ड है आपको पता है सोना होता है, ये अपने आप में मटेरियल नाउन है, ठीक है। अब हम स्लाइड नंबर उस पर कितने हैं, 22 पे। अब इसमें देखो, पढ़ो इसको मटेरियल नाउन को। अंडरलाइन द एब्स्ट्रैक्ट नाउन इन दीज सेंटेंस। अच्छा, ये अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में पूछा, मटेरियल नाउन इसने यहाँ पे ऊपर बता दिया क्या है। अब ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में दे रहा है। अब जैसे पिक्चर दी हुई है, ये कोई चोर है, ये चोर आया सेफ के पास, इसने देखा तो उसमें लिखा हुआ है द क्रुक वॉज फिल्ड विथ सैडनेस। द क्रुक जो था, क्रुक मतलब चोर था, ठीक है। क्रुक होता है, बर्गलर होता है, थीफ होता है, इन सबके मतलब ये चोर के कई नाम होते हैं। तो द क्रुक वॉज फिल्ड विथ सैडनेस, वो फिल्ड हो गया, भर गया, किससे? सैडनेस से। दैट द सेफ वुडंट ओपन, क्योंकि वो सेफ नहीं खुली, ठीक है। अब दूसरी पिक्चर में क्या होता है, किसने इसकी गर्दन पकड़ रखी है और उसको वो मतलब उसको हराने की कोशिश कर रहा है दूसरा आदमी। तो इसमें बोल रहा है जिम एंग्रीली अरेस्टेड बिली। जिम ने गुस्से में अरेस्टेड बिली, ब्री को अरेस्ट कर लिया, ठीक है। अरेस्टेड का मतलब होता है कि जैसे हम जब न्यूज़ वगैरह पढ़ते हैं तो उसमें पुलिस अरेस्ट करती है किसी को, तो अरेस्ट का मतलब ये नहीं होता कि उसमें कफ्स डाल देना, कि उसको हथकड़ी डाल देना। अरेस्ट का मतलब होता है पकड़ लेना भी। तो उन्होंने अरेस्ट कर लिया बिली को। कैसे? हु वाज इन पेन फ्रॉम द हेडलॉक, जो पेन में था, दर्द में था हेडलॉक के। हेडलॉक एक कंडीशन होती है जब आप किसी को गर्दन से पकड़ लेते हो ना और उसका टेंट हुआ दबाते हो, तो उसको बोलते हैं हेडलॉक कर देना, कि आपने हेडलॉक कर लिया। तो वो पेन में था हेडलॉक के। तीसरी पिक्चर में आप देख रहे हो डॉक्टर वॉज फिल्ड विद द हेट, वो डॉक्टर मतलब हेट से भर गया, फिल्ड हो गया हेट से। एज द वॉज द वर्ल्ड गेट कवर्ड इन अ मस्टर्ड, की वर्ल्ड जो था पूरे मस्टर्ड में कवर होता, मतलब हर जगह उसे मस्टर्ड मस्टर्ड दिखाई दे रही थी। जो चौथा है वो देखो, एलियंस हैं, उसमें कुछ आग वाग टाइप का लगा रहे हैं कुछ, तो उसमें लिखा है द एलियंस स्टंट द ह्यूमंस विदाउट एनी मर्सी। जो एलियंस थे उन्होंने चौंका दिया ह्यूमंस को। स्टंट मतलब होता है चौंकाना, द एलियंस स्टंट द ह्यूमंस, ह्यूमंस को चौंका दिया विदाउट एनी मर्सी, बिना किसी मर्सी के, मतलब बिना किसी दया के, मतलब इसी तरीके से आक्रमण किया उन्होंने। हम स्लाइड नंबर आ जाते हैं 23 पे। फॉर्म एब्स्ट्रैक्ट, फॉर्म करना मतलब किसी चीज़ को बनाना। तो इसमें लिखा है फॉर्म एब्स्ट्रैक्ट नाउन फ्रॉम फॉलोइंग एग्जेक्टिव्स। तो नीचे एग्जेक्टिव्स दिए हुए हैं। एग्जेक्टिव्स आपको मैंने बताए थे ना, एग्जेक्टिव्स वो होते हैं जो नाउन की
के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, जो उसके बारे में कुछ जानकारी देते हैं, बताते हैं। तो अब ये फॉर्म करना है एब्स्ट्रैक्ट को। फॉर्म करना मतलब बनाना है, मेक करना। फॉर्म एब्स्ट्रैक्ट नाउन फ्रॉम फॉलोइंग एग्जेक्टिव से आप उनको बनाओ। तो ये एब्जेक्टिव है, जैसे लॉन्ग है, कोई चीज़ लॉन्ग है तो उससे अब आप वो बनाओ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाओ। तो लॉन्ग मतलब लेंथ हो गया। हम्बल है, हम्बल मतलब होता है कि आप कितने हम्बल हो किसी चीज़ के लिए, मतलब दयालु हो तो ह्यूमिलिटी हो गई। तीसरा है सेन, कि आप किसी चीज़ के लिए पागल हो तो उसकी सैनिटी हो गई। स्वीट मतलब मीठा, तो स्वीटनेस हो गया। क्रूअल, क्रूअल मतलब होता है कि आप बहुत क्रूअल हो किसी चीज़ के लिए। क्रूअल मतलब कैसे बताऊँ मैं, मतलब आप बहुत ही खतरनाक हो किसी चीज़ के लिए, तो क्रूअल्टी हो गई। प्रूडेंट, प्रूडेंट मतलब होता है समझदार आदमी, तो प्रूडेंस हो गई, समझदारी हो गई। प्राउड होता है मतलब गर्व, तो प्राइड। ठीक है। ऐसी लाफ, ठीक है, लाफ्टर हो गया। लाफ मतलब जानते हो। ओबे मतलब ओबे करना, किसी चीज़ को मानना, पालन करना, तो ओबीडियंस हो गया। आप एप्लीकेशन में लिखते होगे ना योर्स ओबीडियंट, ओबीडियंट मतलब आपका आज्ञाकारी, आज्ञा मानना। ओबे मतलब आज्ञा मानना, ओबीडियंस मतलब आज्ञाकारी, जैसा आप कहते हो वैसा करने वाला। हेट मतलब होता है नफरत, नीचे आ गया हेटरेट। हेट मतलब होता है नफरत करना, हेटरेट मतलब होता है नफरतपन, हेटरेट, कि हर जगह नफरत ही नफरत फैली हुई है। कंसील मतलब होता है छिपाना। कंसीलमेंट मतलब होता है कि छिपा हुआ। ठीक है। फ्लैटर मतलब होता है कि किसी पे बटरिंग करना, मतलब चिकनी चुपड़ी बातें करना। फ्लैटरी होता है चिकनी चिकनी चुपड़ी चीज़ों में सम्मिलित होने वाला। स्टील मतलब होता है चुराना, स्टील मतलब चुराया हुआ धन। डाई मतलब मरना, डेथ मतलब मरा हुआ। तो ये सब है। अब एक्स्ट्रैक्ट नाउन इन्होंने इधर दे दिए। फेवरेट, जैसे फेवरेट हो गया, पिज़्ज़ा फेवरेट होता है किसी का। ब्रेवरी हो गया, ब्रेवरी मतलब बहादुर होता है। एंगर है, आदमी के कानों से धुआं निकल रहा है तो वो एंगर है। तो एंगर एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है कि मतलब एंगर है वो। फ्रेंडशिप हो गया। तो वायोलिन, नॉलेज, ये सब दे रखे हैं। अब हम स्लाइड नंबर आते हैं 26 पे। इस पे दिया नाउन, नाउन के नीचे दिया सिंगुलर नाउन्स और उसके दिए प्लूरल नाउन। नाउन भी सिंगुलर नाउन्स और प्लूरल नाउन्स होते हैं। सिंगुलर नाउन्स का मतलब होता है कि जो किसी एक एक आदमी से रिलेटेड हो, और प्लूरल नाउन्स का मतलब होता है जो जो एक से ज़्यादा लोगों के बारे में बात करें। ठीक है। तो जैसे एग्जांपल में दिया बुक, तो एक बुक है तो बुक का क्या होगा, बुक्स होगा। बॉय है तो बॉयज़ का बॉयज़ हो जाएगा। मैन है तो मैन का MEN हो जाएगा। ठीक है। गर्ल है तो गर्ल्स हो जाएगा। तो ये नीचे दे रखा है रूल्स फॉर प्लूरल नाउन्स। कुछ रूल्स होते हैं प्लूरल नाउन्स के। तो मोस्ट नाउन्स एड्स एस टू फॉर्म प्लूरल। तो मोस्ट जो नाउन होते हैं ना, उनमें अगर आप एंड में एस लगा दो प्लूरल बन जाते हैं। जैसे बॉय का बॉयज़ हो गया, गर्ल का गर्ल्स हो गया, बुक का बुक्स हो गया, या आपने ऊपर पढ़ा। दूसरा इसमें दिया है कुछ नाउन ऐसे होते हैं दैट एंड्स विथ, नाउन्स दैट एंड्स विथ SH, CH, X, Z और S, एड ES, जिनके नाउन में पहले से ही एंड में या तो SH आ जाता है, या CH आ जाता है, एक्स आ जाता है, Z आ जाता है और S आ जाता है, तो उसमें हम ES लगा देते हैं। ज नाउन एंड विद वॉवल्स, जो वॉवल्स में होते हैं उनमें एंड में Y आता है तो उसको हम S लगा देते हैं। नाउन एंड विद कॉन्सोनेंट होता है उसमें Y आता है, तो ये मतलब दिए हुए हैं कि आप कैसे प्लूरल नाउन बना सकते हो। तो हम नीचे स्लाइड नंबर 28 पे आते हैं, हम सीधे समझो। अब जैसे दिया वो सिंगुलर नाउन कैट है, तो कैट का कैट्स हो गया, मतलब बिल्ली है तो बिल्लियाँ हो गया। बेबी है, अब इसमें वाई आ गया तो इसको प्लूरल नाउन में कैसे लिखेंगे, इसमें ऐसे ही लगाएंगे। इसमें वाई को हटा के, बेबी में वाई आता है ना एंड में, वाई की जगह आई लगा के और ES लगा देंगे, तो ये बेबीज़ हो गया, बेबी और बेबीज़। टॉय, टॉयस। चर्च हो गया, चर्चस हो गया। ठीक है। लोफ हो गया, लोफ मैंने बताया ना ब्रेड, लोफ और ब्रेड हो गया। ठीक है। तो इसमें लोफ का हमें वो बनाया है तो लोफ्स हो जाएगा। एफ को हम क्या करेंगे, वी में चेंज कर देंगे। ठीक है। वी फॉर विक्ट्री वाली में और ES लगा देंगे, तो लोफ का लोफ्स हो गया। रेडियो का रेडियोस ही हो गया, नॉर्मल एस लगा देते हैं इसमें। तो वॉल्कानो, वॉल्कानो का आप पता ही है आपको क्या होता है, तो वॉल्कानो का वॉल्कानोस हो गया। तो ऐसे हम सिंगुलर से प्लूरल नाउन हम बनाते हैं। तो इसमें आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको आ जाएगा। अब जैसे यहाँ थोड़ा सा चेंज है, यहाँ सिंगुलर प्लूरल दिया है। जैसे फुट है, फुट मतलब पैर होता है, तो जब दोनों पैरों की बात करते हैं तो फीट बोलते हैं उसको, फुट को फीट बोलते हैं। ठीक है। मैन है तो मैन की स्पेलिंग होती है MEN, और जब ज़्यादा मैन हो जाते हैं तो MEN कर देते हैं। टूथ है, टूथ एक दांत है तो टूथ बोलते हैं, ज़्यादा दांतों को टीथ बोलते हैं। लाउज है, लाउज मतलब ये सब होती हैं हमारे सर में जो जुएँ हुए होती हैं, जो लाइस होती है वो बहुत सारी जुएँ होती हैं। ऐसी गूज है, गूज मैंने आपको बताया था ना, गूज एक उसका नाम होता है, बत्तख बत्तख टाइप की एक जो पानी में जो पक्षी वक्षी होता है उसका, तो उसका गूज होता है, लेकिन प्लूरल में उसको गीज बोलते हैं। माउस है, माउस का प्लूरल माइस हो जाता है। वुमन का
इसको वुमन बोलते हैं, WMAN वुमन। और जब बात करते हैं ज़्यादा औरतों की तो उसको विमेन बोलते हैं। तो वो जो वो पढ़ते हैं डब्ल्यू को वो ना पढ़ के वी पढ़ते हैं, WI पढ़ते हैं। और MEN वुमेन, MIN पढ़ते हैं। मतलब पढ़ने में बता रहा हूँ, लिखा तो ऐसे ही जाएगा। जब अंदर आप मन में पढ़ोगे ना तो विमेन पढ़ोगे, विमेन, विमेन मतलब ज़्यादा, और वुमन मतलब एक औरत। तो विमेन मतलब ज़्यादा। पुलिसमैन होता है तो पुलिस मैन हो जाता है, MEN ऐसे। तो सिंगुलर हो गया, प्लूरल हो गया, जैसे फादर इन लॉ होते हैं। जैसे जो आपके नाना है वो मेरे फादर इन लॉ हैं, ठीक है, तो इसको प्लूरल में आएगा फादर्स इन लॉ। तो मैं उन दोनों को मिला दूंगा, आपकी नानी को भी मिला दूंगा, तो मैं बोल सकता हूँ कि फादर्स इन लॉ। मेड सर्वेंट जो होती है, ठीक है, मेड सर्वेंट सिंगुलर नाउन है तो मेड सर्वेंट्स हो गया प्लूरल नाउन। मदर इन लॉ हो गई तो एक सिंगुलर, मदर्स इन लॉ। तो ये सब इनके सिंगुलर से प्लूरल बनाए गए हैं, ठीक है। तो आप इनको पढ़ो, प्रैक्टिस करो। अब आते हैं स्लाइड नंबर 31 पे। इस पे कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन, टू वर्ड्स जॉइन टू मेक वन नाउन। जब दो चीज़ें मिल जाती हैं तो वो कंपाउंड नाउन बन जाता है। जैसे हैंड और बैग है तो हैंड बैग बना देते हैं, ठीक है, जैसे हैंड और बैग है। जैसे की होल है, जो की होती है ना, की में होल्स होते हैं तो की होल होते हैं। हेयर कट होते हैं, वॉलपेपर होते हैं, कॉय बॉय होता है, नोटबुक होता है, सनशाइन होती है, ठीक है। तो ऐसे भी कंपाउंड नाउन, मतलब दो चीज़ों को मिला के, दो अलग अलग चीज़ें जब उनको मिला के लिख दिया तो उसको कंपाउंड नाउन बोलते हैं। जैसे अभी ऊपर दिया हुआ है, पहले एक बच्चा बना है, फिर आगे एक बच्ची बनी हुई है, एक लड़का बना हुआ है, लड़की बनी हुई है, फिर एक ये कॉमन नाउन बना रखा है एक डॉक्टर। फिर एक ये न्यूटर है। न्यूटर मतलब होता है ना वो लड़का है ना वो लड़की है, लेकिन वो थिंग्स टाइप की चीज़ें हैं। तो जैसे इसमें मस्कुलिन है। मस्कुलिन से मतलब होता है कि आदमी, आदमी का, लड़के का। तो मैस्कुलिन नाउन कौन होते हैं, जैसे फादर हो गया, सन हो गया। आप मैस्कुलिन हो, आप सन हो ना तो आप मैस्कुलिन हो। फादर, सन, प्रीस्ट, पुजारी जो होता है, अंकल, रूस्टर, हॉस्ट, ठीक है, किंग, हीरो। जो किंग होता है, किंग तो होता है आपका मैस्कुलिन नाउन। और किंग का जो वो होता है, आप उसमें फेमिनिन नाउन की बात करोगे। फेमिनिन मतलब उसका अपोजिट जो होता है, जो लड़की के फॉर्म में होता है उसको, जैसे किंग होता है तो किंग की क्वीन होता है, ऐसे। तो फेमिनिन नाउन में जैसे दिया हुआ आंट, चींटियाँ आती हैं, मदर आती है, मेडन आता है, कुंवारी लड़की, ग्रांड माँ आता है, जैसे आपकी ग्रांड माँ, ठीक है। आपकी हेन आता है। हेन मतलब मुर्गी होता है। मुर्गे को क्या बोलते हैं हम, चिकन बोलते हैं। मुर्गी को हेन बोलते हैं। गूज मैंने आपको बताया बत्तख होती है। कोई मतलब एग्जैक्टली बत्तख होती है, पता नहीं क्या होता है, एक चिड़िया होती है जो पानी वानी में रहती है। नन, नन का क्या होता है, जो प्रीस्ट होते हैं ना, प्रीस्ट, उन जैसे पुजारी जो होते हैं, और जो पुजारिन होती हैं उनको नन बोलते हैं, जो गिरजाघर वगैरह में होती हैं। नीस, नीस मतलब होता है आपका नेफ्यू, मतलब भतीजा होता है, और नीस मतलब आपकी भतीजी होती है। ऐसी कॉमन नाउन में क्या होता है, डॉक्टर है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, डॉक्टर ही बोलते हैं उसको। विजिटर है। विजिटर चाहे कोई घर में आने वाला है, कहीं जाने आने वाला है, उसको विजिटर ही बोलते हैं, चाहे वो लड़का हो लड़की हो। कॉमन नाउन है। कज़िन है। कज़िन में जैसे आपको नेफ्यू नीस ना बोल के आप कज़िन बोल सकते हो। ही इज़ माई कज़िन ब्रदर, ही इज़ माई शी इज़ माई कज़िन सिस्टर, लाइक दिस। रिलेटिव्स हैं। रिलेटिव आपके चाहे कोई वो लड़का है लड़की है, रिलेटिव मतलब रिश्तेदार, रिश्तेदार ही होते हैं। नर्स हैं, चाहे वो नर्स चाहे लड़का है या लड़की है, नर्स को नर्स ही बोलते हैं। जैसे इंडिया में तो ज़्यादातर नर्स लड़कियां होती हैं, लेकिन लोग समझते हैं कि नर्स मतलब लड़की होता है। तो नर्स मतलब नर्स होता है, वो लड़का भी हो सकता है। फ्रेंड, फ्रेंड आपका कोई भी आप फ्रेंड बोल सकते हो। लड़की है तो उसको भी फ्रेंड बोलोगे, लड़का है तो उसको भी फ्रेंड बोलोगे। मैनेजर है। मैनेजर लड़का लड़की दोनों हो सकते हैं। सिंगर गाने वाले, लड़का लड़की दोनों हो सकते हैं। अब जो थिंग्स की है, न्यूटर नाउन की बात करते हैं। अब ये ना तो मस्कुलिन में आते हैं ना फेमिनिन में आते हैं। तो न्यूटर मतलब होता है कोई भी चीज़ है, जैसे इरेज़र हो गया, शूज़ हो गया, चॉकलेट्स हो गया, कार हो गया, डेस्क हो गया, जो आप डेस्क पे पढ़ते हो उसको डेस्क बोलते हैं। बस हो गया, बुक हो गया, पेंट्स। तो ये सब न्यूटर नाउन है। अब ये फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है। फिल इन द ब्लैंक्स है। जेंडर है। जेंडर चेंज करना है। जेंडर मतलब लड़का है तो लड़की करना है, लड़की है तो लड़का करना है। जैसे किंग है तो किंग का मैंने आपको बताया, अगर किसी में किंग है तो उसका जो जेंडर चेंज करेंगे तो क्वीन, तो उसका जो अपोजिट होगा वो क्वीन होगी। एम्परर जो होता है उसके बारे में दिया हुआ है, एम्प्रेस बोलते हैं उसके। प्रिंस होता है तो प्रिंसेस बोलते हैं। हीरो होता है तो हीरोइन हो जाता है। फिल्मों में हीरो होता है ना तो उसके अगेंस्ट कौन है, हीरोइन होती है। मॉन्क, मॉन्क का मैंने बताया पुजारी होता है, तो मतलब मॉन्क बोलते हैं। तो मतलब ये विदेशों की बात कर रहा हूँ, जैसे कहीं और रहते हैं ना तो वहाँ पे गिरजाघर वगैरह में मॉन्क होता है तो उनकी उसमें नन होती हैं। विजार्ड, विजार्ड मतलब होता है जादूगर, तो जादूगरनी को विच बोलते हैं। हेयर, ये हेयर नहीं पढ़ते, इसके एयर पढ़ते हैं, मतलब लिखा है HEIR लेकिन इसे पढ़ा जाता है AIR, तो एयर बोलते हैं। एयर मतलब होता है कि
उत्तराधिकारी, जैसे राजा की बात, कौन उसका राजा संभालेगा, जैसे ज़्यादातर बच्चा ही होता है, तो उसकी लड़की है तो एयरनेस हो गई। ड्यूक मतलब होता है, हमारे यहाँ तो किंग और क्वीन होता है ना, जब विदेशों में पुराने ज़माने में इंडिया से बाहर उनको ड्यूक बोलते थे, वहाँ के राजा को ड्यूक बोलते थे, और डचस मतलब उनकी रानियाँ होती थी। मास्टर जो होता है, मास्टर होता है हमारा टीचर, जो सिखाने वाला होता है, वो कुछ भी हो सकता है। मास्टर मतलब किसी भी चीज़ का मास्टर। जैसे आपको जो मास्टर हैं वो आपको स्टडी कराते हैं, किसी का मास्टर कुंग-फू सिखाता है। तो ऐसे करके मास्टर जो होता है उसको बोलते हैं मिस्ट्रेस। बैचलर जो होता है वो इस बैचलर तो होता है लड़का, और जो लड़की को बोलते हैं जेंटलमैन। जेंटलमैन होता है कि आदमी, और लड़कियों को बोलते हैं लेडीज़। अच्छा, नीचे इन्होंने चेंज करके आंसर भी दे दिया 34 पर। ठीक है, जैसे किंग है, आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हो। अभी असाइनमेंट है 35 पे, कि आपको होम असाइनमेंट करना है थर्सडे को, इंग्लिश माइंड पार्ट्स डे में। 30 मिनट्स की क्लास रूम होगी, उसमें करना होगा। नीचे थैंक यू। चलो ठीक है, बस यहीं तक था ये।